हाँ अनिल, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? क्या बात है? नहीं यार, अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं अभी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मैं तुझे शाम को मिलता हूँ ना, वहीं अपने नुक्कड़ पर। ठीक है ना? सुमित ने अनिल से बात खत्म की और वो ऑफिस चला गया। शाम को ऑफिस से लौटकर सुमित सीधा नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां उसने अनिल से मिलने के लिए कहा था। चाय के दुकान वाले चाचा ने कहा कि तुम्हारा दोस्त पुराने क्वार्टर्स के पास गया है कुछ देर पहले। सुमित ने चाय पीकर पुराने क्वार्टर्स के तरफ बाइक मोड़ ली। सुमित जब क्वार्टर्स के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक चिकन फ्राई और एक अंडे की रेहड़ी खड़ी थी वहां पर, जिन दोनों में दो चार ग्राहक बैठे हुए थे। सुमित ने अनिल की बाइक वहीं पार्क देखी तो उसे पता चल गया कि अनिल यहाँ पहुँच चुका है। उसने अनिल को फ़ोन लगाया, रिंग गई, लेकिन अनिल ने फ़ोन नहीं उठाया। 2 बार 3 बार ट्राई करने पर भी जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो सुमित ने उसे मैसेज किया कि वो फ्राई सेंटर के पास खड़ा है। तब भी कुछ देर तक जब अनिल का फ़ोन नहीं आया तो सुमित ने फ्राई सेंटर वाले से पूछा कि ये बाइक वाला कहाँ चला गया। फ्राई सेंटर वाले ने कहा कि अरे वो तो सामने वाली बिल्डिंग में बार बार जाना चाह रहा था। मैंने 2-3 बार तो उसको डांट के भगाया, बाद में कहाँ चला गया ये मुझे नहीं पता। सुमित ने कहा कि अगर वो बिल्डिंग में जाना चाहता था तो उसमें क्या बुराई है भाई। अब उस फ्राई सेंटर वाले ने कहा कि कुछ समय पहले, करीबन 1.5 साल पहले की बात है, यहाँ पर कुछ लड़के किसी लड़की को पटा कर यहाँ ले आए थे। बाद में उसका वीडियो बना लिया था, जिस वजह से उस लड़की ने यहीं पर कूदकर मौत को गले लगा लिया था। ये तो सभी लोग जानते हैं। मैं यहाँ पिछले 5 साल से रेहड़ी लगाता हूँ और मैंने यहाँ एक के बाद एक 3 लाशें देखी हैं उन्हीं लड़कों में से। इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर उस लड़की की आत्मा है जो अपना बदला लेती है। अभी लोगों की बातें चल ही रही थी कि उस बिल्डिंग से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि सभी का कलेजा मुंह को आ गया। उतने में एक लड़का उस बिल्डिंग की छत से नीचे गिरा। सभी लोग वहां पर दौड़े, जिसमें सुमित भी था। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा वो जोर से चिल्लाया, अनिल! अरे अरे ये तो अनिल है, मेरा दोस्त। अनिल जिंदा था। वो छत से गिरा तो था, लेकिन वो बड़े बालू के ढेर पर आकर के गिरा था। उसे चोट तो काफ़ी लगी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। कुछ दिनों में ठीक होने के बाद अनिल ने कहा 1 आध हफ्ते से उसे एक लड़की बार बार इशारा करके वहीं बुलाती थी उस पुरानी बिल्डिंग में। वो रोज़ वहाँ चिकन फ्राई खाने जाता था। एक दिन वो उस लड़की को बिल्डिंग के बाहर मिला। दोनों में ढेर सारी बातें हुई। अनिल उस लड़की पर फिदा हो गया। उसने अपना नाम सुमन बताया था। आज उससे मिलने का वादा था। जब मैं उस फ्राई वाले के मना करने के बावजूद घूम के उस बिल्डिंग में अंदर गया, तब सुमन मुझे वहाँ बैठे मिली, जिसने मुझसे कहा कि आओ, मुझे पता था तुम यहीं से आओगे, इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही थी। बातें करते करते वो मुझे छत पर ले जाने लगी। रास्ते में ही उसका असली रूप मेरे सामने आ गया, लेकिन वो रूप इतना भयानक था कि मैं उसे देखकर ना भाग पा रहा था और ना चिल्ला ही पा रहा था। वो मुझे पकड़कर छत पर ले गई, जहां उसने उसका हाथ मेरे मुंह में डाला और नीचे से मुझे उठाकर फेंक दिया। अनिल की बात सुनकर सुमित के पसीने छूट गए। अनिल को छोड़ो। उस दिन के बाद से सुमित सहित उस फ्राई सेंटर और उस अंडे वाले ने भी वहाँ जाना तक छोड़ दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक खौफनाक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।